प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। इन दिनों में हम लोग पेंतकोस्त की तैयारी में हैं। विशेष प्रार्थनाएं चल रहे हैं। एक एक दिन पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए और दान वरदान और फलों से भरपूर होने के लिए हम प्रार्थना में हैं, तैयारी में हैं। ये पास्का काल 50 दिन विशेष प्रार्थना है, तैयारी है। हम लगभग उसके आधा हिस्सा पार किया है। अब प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इन दिनों में विशेष रूप से मनन कर रहा है पवित्र आत्मा के फलों के बारे में। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति। आज हम मनन करेंगे सहनशीलता के बारे में। हालेलुया। इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्रार्थना करें। आइए परिवार के सभी सदस्य मिलकर, जितने भी मेंबर हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, या फिर आप जहाँ कहीं भी इस वक्त प्रार्थना के लिए तैयार हैं, बाइबल लेकर आए, वचनों के साथ मनन करें। आज ईश्वर की महिमा मेरे परिवार में, आपके परिवार में छा जाए। हे प्रभु, मैं इस वक्त इन भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ, आपके वरदानों से, दान फलों से मुझे भर दीजिए। मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी जय जयकार करूं, आपके आत्मा में बढ़ते जाऊं, अभिषेक में बढ़ते जाऊं और एक नई सृष्टि बनकर, नए प्राणी बनकर प्रभु यीशु आपके पद चिन्हों पर चल सकूं, आपका बेटा बेटी बनकर जी सकूं। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। देखो, इस दुनिया में कितने भी वरदान, कितने भी आशीष, कितने भी सफलताएं हमें मिले, वो जरूरी नहीं कि हमें स्वर्ग राज की तरफ ले चले। मैंने पिछले दिनों में आपसे कहा, पवित्र आत्मा का वरदान जो है, पवित्र आत्मा का फल जो है, आपको सच में स्वर्ग की तरफ लेकर जाएंगे। बोले हालेलुया। उनमें से एक है सहनशीलता, पेशेंस, परसिवियरेंस, धैर्य। ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, एक बहुत अनिवार्य फल है। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी। हम लोग तो क्या है, विश्वास की जब परीक्षा की जाती है ना, हम लोग सब टूट जाते हैं अक्सर। लेकिन बाइबल कहती है, जब विश्वास की परीक्षा की जाती है, आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होता है। रोमियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 3 से पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। दुख तकलीफ में हमें धैर्य की जरूरत है, क्योंकि धैर्य से क्या है, दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा ही संपन्न होता है प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। प्रतीक्षा करने का, इंतजार करने का। तो सहनशीलता सच में क्या है? प्रैक्टिकल में मैं आपको बता सकता हूं, सहने की ताकत है, बर्दाश्त करने की ताकत है सहनशीलता। इसमें 3 बात शामिल है। सबसे पहली बात है अपने दुखों को सहने की शक्ति, अपने आप को बर्दाश्त करने की शक्ति। कभी कभार हम अपने आप से है ना इतना दुखी रहता है, मैं ऐसा क्यों हूं, अपने आप को क्षमा नहीं करता है, बर्दाश्त नहीं करता है।
वी बिकम इम्पेशेंट, अपने आप से बड़े नाराज हो जाते हम। अरे मैं ऐसा क्यों यार, मैं ऐसा क्यों। अपने कमियों के बारे, अपने कमजोरियों के बारे ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं किसी काम का नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं उसके बराबर नहीं हूँ। ऐसे करके हम लोग के ना जल्दी से टूट जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का ये फल आपके अंदर आएगा, सहनशीलता। आपको अपने आप को बर्दाश्त करने का, आपके दुखों को सहने की शक्ति मिल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है दूसरों के कमियों को सहने की शक्ति। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे भी करके अपने आप को बर्दाश्त करते हैं ना, हम दूसरों के कमियों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते। हम दूसरों को क्या कहते हैं, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। हम लास्ट वार्निंग देते हैं दूसरों को। बोलते कितनी बार तुमसे बोला है, मैं अभी बोलूंगा नहीं। हम लोग दूसरों से है ना बिल्कुल चांस देना खत्म कर लेते हैं। हम बोलते हैं और चांस नहीं मिलेगा। ये अक्सर हम बोलते रहते हैं, तेरे को कितनी बार बोला, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम अक्सर यूज करने वाली बात है। लेकिन पवित्र आत्मा की ये जो फल आपके अंदर दिखना शुरू होगा तो आप दूसरों के कमियों को भी बर्दाश्त करेगा, उनकी गलतियों को भी बर्दाश्त करेगा। ये एटीट्यूड हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ना, इसमें ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए, असली शांति, आनंद, प्यार महसूस करने के लिए आपके अंदर ये वरदान, ये फल होना बहुत ज़रूरी है। ये पवित्र आत्मा प्रदान करती है। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान के अंदर सहनशीलता जरूर होगा। पेशेंस कुटकर भरा हुआ है, और पेशेंस नहीं है किसी के अंदर, बिल्कुल नहीं है। छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमें इसमें ग्रो करना है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो, सब चीज़ मेरे हिसाब से हो, मेरे आइडिया से हो। लेकिन कोई भी कुछ भी गलती करते हैं, हम तुरंत उसमें कुछ ना कुछ बोलते हैं और हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। पर जिसके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है ना, वो कभी भी ऐसे इम्पेशेंट नहीं रहेगा। वो हमेशा दूसरों को बोलेगा कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो आराम से लेते हैं, या फिर उनका समझाने का तरीका अलग होगा। तुरंत एकदम गुस्से में नहीं आता, उसका क्या बोलते हैं, रिएक्ट नहीं करते। रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करना मतलब आप किसी को भी मतलब बर्दाश्त नहीं करते। बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सहनशीलता का तीसरा हिस्सा है ईश्वर के किए हुए प्रतिज्ञाओं को पूरे होने तक इंतजार करने की शक्ति। टू वेट पेशेंटली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। अब्राहम के जीवन में देखिए, तारों के समान, आकाश के तारों के समान तेरे संतान होंगे। भला 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 25 साल इब्राहिम इंतजार कर रहा है। हम लोग तो क्या है, आशाएं छोड़ देते हैं। पर याद रखना प्यारे भाई और बहनों, इंतजार करना है, इंतजार करने की शक्ति है। एक अलग सा वरदान है, फल है ये। ईश्वर ने कहा तो जरूर पूरा होगा। मैं पिछले दिनों में भी ये इंतजार के बारे बताया। अगर यूदस इस्करियोती इंतजार करते होते 3 दिन यीशु के जी उठने तक, तो क्या होता? मैं जरूर विश्वास करता हूं यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले यूदस का ही खोज कर लेते। मगर उसने कहां वेट किया, उसके
अंदर आशाएं खत्म हो गया, उसने सोचा यीशु भी मुझे बचा नहीं सकता, अब कौन बचाएगा, नोबडी कैन सेव मी। ये निराशा है, आशा नहीं है, होपलेसनेस हो जाते हैं, इंतजार करने की शक्ति खत्म हो गया। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पेशेंस और होप, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है प्यारे भाई बहनों। आपके अंदर ना वो इंतजार करने की शक्ति खत्म हो गया तो क्या होता है, नतीजा बहुत दुखदाई है, बहुत बड़ा है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताता हूं, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो पेत्रुस ने भी गलती किया, यूदस ने भी गलती किया, लेकिन यूदस अगर माफी मांगता और सच में ईश्वर की क्षमा के बारे मालूम होता, वो इंतजार करता मेरे प्रभु मुझ पर दया करेगा, उसको भी माफी मिल जाता। अगर कोई नष्ट हो जाता है इसलिए है, वो इंतजार नहीं करता ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरे होने तक, उसके वचन पर भरोसा नहीं रखता है, इसलिए इंसान टूट जाते हैं। आज रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, आज ना ये वरदान को, इसको फल को आपके अंदर ना होना है, प्रकट होना है। आपके परिस्थितियों से परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना, और दुख में रहकर, निराश में रहकर, डिप्रेशन में रहकर, प्रभु का जो पवित्र आत्मा का ये फल ना आपके अंदर प्रकट होने के लिए आप बाधाएं खड़े करते हैं। आप बाधाओं को दूर हटाओ, आपके अंदर पेशेंस पनपना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, फलदायी होना चाहिए। ये वरदान का, ये फल का हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। इसलिए चाहते हुए प्रार्थना करो, प्रभु के वरदानों के लिए अभिलाषी हो, तो फिर क्या है, प्रभु आपको ये फलों से भर देगा। तो क्या ये अंदर से निकलने वाली चीज़ें हैं, याद रखना, फ्रूट्स, फल जो है पेड़ के अंदर से निकलता है। तो ये पवित्र आत्मा का फल जो है ना, ये बाहर से फिट नहीं कर सकता, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ये आप कुछ दिन मेहनत करेगा मिला, ऐसा नहीं, ये अंदर से निकलना है, ये अंदर से निकल आना चाहिए। प्यार भी हो, इंसान के अंदर से निकलना है, आनंद इंसान के अंदर से निकलना, शांति इंसान के अंदर से, भीतर से निकलना है, और सहनशीलता भी इंसान के भीतर से निकलना। तो नहीं तो क्या होगा, आप 2 दिन बर्दाश्त करेगा, 3 दिन चुप रहेगा, चौथा दिन बोलेगा मेरा हद पार हो गया बर्दाश्त करने का, अब मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। हाँ, हमारे जो डायलॉग का स्टाइल बदल जाता है, बोले हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये बात हमारे दिल में रखिए, ताकि क्या है, आपका और मेरा जीवन में इसकी ज़रूरत का अहमियत को आपको समझ में आएगा। तो हम इस वक्त प्रार्थना करें, जहाँ कहीं भी आप लोग तैयार है ना, तैयार हो जाएं, मिलके तैयार हो जाएं, नाम लिखे रखो, इब्राहिम की तरह, क्या बोलते हैं, तैयार मतलब इंतज़ार करें। एक अपने गलतियों को बर्दाश्त करने की शक्ति, दूसरों के कमियों को बर्दाश्त करने की शक्ति, ईश्वर के किए हुए सारे प्रतिज्ञाओं को, प्रोमिसेस को पूरे होने तक इंतजार करने की शक्ति, ये शक्ति के लिए आज प्रार्थना कीजिए। प्यार दयालु और सहनशील है। हम देखते हैं 1 कुरिन्थी अध्याय 13 का 4 में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4 में हम साफ पढ़ते हैं, प्यार क्या है, प्यार दयालु है और प्यार सहनशील है। बोले आमीन, हालेलुया। सहनशीलता प्यार का भी पहचान है, पवित्र आत्मा का फल है। ये आपके अंदर है तो फिर क्या है, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर ईश्वर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। बोले आमीन। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस फल के लिए आज चाहते हुए प्यासा होकर प्रार्थना करिए। इसी के लिए तो प्यासा होना चाहिए, ये आराम से नहीं मिलता है, इसके लिए आपको सच्चे दिल से मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। सो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें।
पवित्र आत्मा के विशेष ये वरदान के लिए, फल के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम लोग तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं और हम गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं। आज सच्चे दिल से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आज मैं इन भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव कराएं। प्रार्थना करते जाओ, रोज प्रार्थना करते जाओ, एक एक वचन बोलकर प्रार्थना करते जाओ। हे प्रभु, हमें, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल प्रकट हो जाए। प्रेम, शांति, आनंद और सहनशीलता का वरदानों से हमें भरपूरित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परिवार में आपसी रिश्ते में प्रभु जी, हम लोग बिल्कुल ये वरदान के इस फल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम 2 मिनट में चिड़चिड़ और गुस्से में आ जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं और हम एक दूसरे को गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु जी, आज से लेकर ये वरदान का, इस फलों का इस्तेमाल करने की शक्ति प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, आज ना इन फलों के लिए प्रार्थना करिए, ताकि आपके जीवन में ये प्रत्यक्ष हो जाए, प्रकट हो जाए और आपके जीवन में इसका बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम प्रार्थना करिए। प्रभु जी, मेरे परिवार में ये सहनशीलता का फल प्रकट होने दे। मेरे व्यक्तिगत जीवन में सहनशीलता प्रकट होने दे। मेरे आपसी रिश्ते में, चाहे किसी से भी क्यों ना हो प्रभु, सहनशीलता का प्रभु फल प्रकट होने दे, ताकि मैं सहनशील बनूं। आपके पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर प्रकट हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाएं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। जब विश्वास की परीक्षा हो जाए, मेरे अंदर धैर्य उत्पन्न हो जाए। प्रभु जी, धैर्य से दृढ़ता से आशा। प्रभु जी, ये वचन मेरे अंदर पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं इस वक्त जितने भी लोगों ने आशा छोड़ रखे हैं, आपने प्रभु जी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति खो बैठे हैं और प्रभु जी बीमार होकर हॉस्पिटल में हैं, बीमारी के करके चिड़चिड़ रहते हैं, बीमारी के करके अपने को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा भी दर्द, थोड़ा सा भी संकट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए सहनशीलता का घोषणा करता हूँ। प्रभु जी, उनके जीवन में सहनशीलता का फल प्रकट होने दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए। प्रभु जी, मैं हॉस्पिटल में जो है, वेंटिलेटर में जो है, आईसीयू में जो है, जरूरतमंद जो भी भाई बहन है, प्रभु जी, उनके लिए चंगाई का और सहनशीलता का घोषणा करता हूँ। प्रभु जी, अपने बीमारी और हालात को सहने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु जी, अनेक लोग अपने हालात से परेशान होकर प्रभु जी बहुत दुखी हालत में हैं, उनके जीवन में आपके सहनशीलता का वरदान आ जाए। चंगाई प्रदान कर दीजिए प्रभु। हार्ट पेशेंट्स हैं, मरीज को चंगा कर दे अब्बा यीशु मसीह के नाम पर। जो गुर्दे के बीमार है, डायलिसिस का पेशेंट है, लंग्स का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, इसी वक्त चंगे हो जाएं। यूट्रस में जो गांठ है और फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त मैं चंगाई घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम पर रिसीव द हीलिंग फ्रॉम जीसस राइट एट दिस मोमेंट। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर हर बीमारियां दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। इसी वक्त आपके शरीर के एक एक अंग को, चाहे वो शोल्डर का प्रॉब्लम हो, गले के प्रॉब्लम हो, गर्दन का प्रॉब्लम हो, आपके कमर में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और नस दबा हुआ है, आपके टेल बोन्स में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल्स में प्रॉब्लम है, हड्डियों में जोड़ में तकलीफ है, गठिया की परेशानी है, इस वक्त यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यूहन्ना का 14:14 है, जॉन 14:14। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। मैं यीशु मसीह के नाम पर आपके लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ, चंगाई मांगता हूँ और प्रोफेसाई करता हूँ। यीशु मसीह के नाम पर ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से, यूट्रस के जो फाइब्रोइड्स के वजह से परेशान है, इसी वक्त कई बहनों को प्रभु छू रहा है,
चंगाई दे रहा, बच्चे का वरदान दे रहा, बच्चे का वरदान दे रहा, बेटे का वरदान दे रहा, शादी के रुकावट यीशु मसीह के नाम पर दूर कर दे। कई सारे भाई बहन जिनके उम्र बढ़ते जाने से बहुत दुखी और निराश है, अभी कहते हैं कि अभी इंतजार करने की शक्ति नहीं, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं, हदें पार हो गया। प्रभु जी ऐसे हालातों में रहने वाले को मैं आज आपके सहनशीलता का वरदान घोषित करता हूँ, साथ ही आपके हीलिंग का वरदान मैं घोषित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जिनके एडी में तकलीफ है, जिनके नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम है, न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम है, और जिनके घुटने में तकलीफ है, जिनके साइटिका नर्व में प्रॉब्लम है, जिनके वेरिकोस वेन में प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, और किडनी स्टोन है, ब्लैडर स्टोन है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। शराब नशे के बंधनों से छुटकारा मिल जाए, हर प्रकार के चिड़चिड़ और निराशा और सहन शक्ति के विरुद्ध जितने भी आत्माएं काम करते हैं, इसी वक्त मैं उनके सारे कार्यों को कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु इनके काम कमाई पर मैं आशीर्वाद को घोषित करता हूं, इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके कर्जों को दूर कर दे, इनके कर्ज को प्रभु जी हमेशा जड़ से दूर कर दे, इनके इतना बोझ से आजाद कर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव को संभव में बदल डाले। अब्बा तेरे एक एक वचन आज जिंदा हो जाए इन भाई बहनों के जीवन में। मैं आपके वरदानों को घोषित करता हूं प्रभु जी, इनके दुकान में, इनके मकान में, इनके कारोबार में आशीष आ जाए, इनके घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, आप ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। कारोबार में जितने भी प्रभु जी ऑफिसर्स है, दफ्तर है, चाबी को ब्लेस कर दे। इनके प्रभु जी मेडिकल रिपोर्ट्स पर आशीष आ जाए, इनके बाहर जाने के रुकावट दूर कर दे। बाहर जाके भी जॉब नहीं मिला है, पीआर नहीं मिल रहा, प्रभु इनको आशीर्वाद दे। प्रभु आपके दान और वरदानों से इनको अभिषेक कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये जो दिन दिनों की जो प्रार्थना है हम सबों के लिए बहुत अनिवार्य है। प्रार्थना में बने रहिए, हमेशा खुश रहिए और प्रभु में आनंदित रहें। पवित्र आत्मा का फलों को प्रकट होना ही होना है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता आपके और मेरे अंदर होना ही है, तब आकर जाकर हम बोल सकता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और आत्मा के अभिषेक है। अभिषेक मतलब मैं आपको बार बार बोलता हूं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, टोटली कवर्ड होना, ऊपर से नीचे तक हर एक अंग अंग पवित्र आत्मा के अधीन में आना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसलिए थोड़ा समय के लिए कुछ है, थोड़े समय के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हमें कुछ ठंडा कुछ गर्म ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा में बने रहिएगा। ये बात को आपने दिल में रखिए और प्रार्थना में बने रहिए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद के प्रार्थना में भाषी जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। और बहुत सारे लोग कुछ समय के बाद आते हैं। आपको मैं कहता हूँ प्रार्थना के शुरुआत से जुड़ जाइए, ताकि उस पूरा जो कृपा आपको मिल जाए। और एक भी दिन का प्रार्थना मिस नहीं करना, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। आप ना वीडियो को शेयर कीजिए, प्रार्थना में भाग लीजिए। मैं आपको कहता हूँ एक भी व्यक्ति आशीर्वाद का बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रभु की कृपा का ये समय है, ये आशीर्वाद का समय है। दिल से हम यीशु मसीह के नाम पर आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपके जीवन में ये आशीर्वाद आज बने रहेगा। बोलिए आमीन। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।